आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बीजगणितीय संख्या मालाओं का वियोग यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे करते हैं इसको सीखेंगे। तो बीजगणितीय संख्या मालाओं का वियोग करने के पहले हमें कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए, जिसको मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया है और हल्का सा इसको आज भी मैं बताने जा रहा हूँ। एक नंबर, बीजगणितीय संख्याओं के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ एल्जेब्रिक नंबर्स। किसी भी बीजगणितीय संख्या के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, एक तो उस नंबर का चिन्ह होगा, दूसरा उस नंबर में एक गुणांक होगा कोफिशिएंट, और तीसरा जो होगा वो होगा चल राशि। बहुत समय ऐसा भी होता है जब गुणांक नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में गुणांक 1 होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है +a²b, इसमें चिन्ह है लेकिन कोई नंबर यानी गुणांक नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में गुणांक 1 होगा और चल राशि a²b होगी। इसके बाद हम लोग आएंगे सदृश राशियों के बारे में जानेंगे, यानी लाइक टर्म्स, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जब हम लोग बीजगणितीय योग या वियोग करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया है, 3x² y, 9x² yz माइनस 8x² y और 3bc। इन चारों संख्याओं में हम लोग देख पा रहे हैं कि पहले में जो चल राशि है वो x² y है, दूसरे में x² yz है, तीसरे में x² y है और चौथे में चल राशि bc है। इनमें से हम लोग देख पा रहे हैं कि पहली संख्या और जो दूसरी संख्या है इसमें चल राशि x² y है, इसलिए दोनों ही राशियां सदृश हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक राशि 9x² yz दिया गया है, लेकिन x² yz इसको छोड़ करके यहाँ पर और कोई x² yz नहीं है, इसलिए 9x² yz का कोई सदृश संख्या नहीं है। इसी प्रकार 3bc का भी कोई सदृश संख्या नहीं है। इसके बाद हम लोग घटाव को करेंगे। घटाव करने का 2 तरीका है, एक लाइन में भी लिख कर सकते हैं हम लोग और ऊपर नीचे लिख करके भी कर सकते हैं, जैसा कि एडिशन में भी होता है और मल्टीप्लाई में भी होता है। तो एक लाइन में लिखकर और दूसरा है ऊपर नीचे लिखकर, यानी कॉलम में। तो यहाँ पर एक हम इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे -9a² + 3a + 2, इसमें से हमको घटाना है 5a² + 2a - 1। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा हम लोग इसके ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। तो पहले में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, इसलिए जैसे है नंबर है वैसे ही उतर जाएंगे एज यूजुअल। ये हो गया पहली राशि। दूसरी राशि के पहले हम लोग देख पा रहे हैं माइनस का चिन्ह है, इसलिए जब हम लोग ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं तो इस माइनस का चिन्ह जो है प्रत्येक चिन्ह के साथ होता है। जैसे यहाँ 5a² है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है यहाँ पर, इसलिए इसका गुणा इसके साथ होगा तो -5a², फिर इसका गुणा इसके साथ होगा तो -2a, फिर माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो +1। कहने का तात्पर्य ये हुआ, यदि किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है
और ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ब्रैकेट के अंदर के जितने भी चिन्ह होंगे सभी परिवर्तित हो जाते हैं, यानी जो प्लस में है वो माइनस में है, जो माइनस में है प्लस में। इसके बाद हम लोग को देखना पड़ेगा कि इन राशियों में लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं -9a² -5a², ये दोनों ही राशियां सदृश हैं और दोनों का चिन्ह सेम है, इसलिए इनको हम लोग जोड़ देंगे। तो ये हो जाएंगे 9, 5, 14 a²। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर +3a और -2a, दोनों ही सदृश हैं, बट एक के साथ प्लस चिन्ह है और दूसरे के साथ माइनस चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर जोड़ नहीं सकते, यहाँ पर इसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ने का काम तभी होता है जब दो राशियों का चिन्ह सेम हो। तो यहाँ पर +3a है, -2a, तो जिसका मान ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम वाला घट जाएगा। तो ज़्यादा में +3a है, कम में -2a है, तो +3 में से -2a घटेगा तो +a बचेगा, क्योंकि प्लस में मान ज़्यादा है तो प्लस में ही बचेगा। इसके बाद +2 है और यहाँ पर +1 है, दोनों प्लस में है, तो इसलिए ये जुड़ करके ये हो जाएंगे। ये एक लाइन में लिख कर हुआ। अब इसी सम को हम लोग ऊपर नीचे लिख कर करते हैं, जैसे -9a² +3a +2, और इसके बाद सेकेंड राशि 5a² +2a -1। तो हम लोग को ध्यान में रखना होता है कि जो लाइक टर्म्स होते हैं वे एक दूसरे के नीचे ही आएंगे, तो इस सम में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी एक दूसरे के नीचे ही आएंगे। तो इसको हम लिखेंगे घटाने पर। यहाँ एक बात ध्यान देने की बात है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह था और जब ब्रैकेट को तोड़ा तो दूसरी जो राशि थी उसका सभी चिन्ह बदल गए, इसलिए जब यहाँ हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर जो दूसरे लाइन में जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स के चिन्ह बदल जाएंगे। 5a² के साथ कोई चिन्ह नहीं है, यानी इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। +2a के साथ कोई चिन्ह नहीं है, यानी इसका चिन्ह +2a है, इसलिए इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है, इसलिए इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर दूसरे लाइन में जो चिन्ह उपलब्ध हैं इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जो चिन्ह बदलने के बाद, चिन्ह परिवर्तित करने के बाद जो चिन्ह आ गए हैं वही चिन्ह उनके लिए काम करेंगे। जैसे हम लोग करेंगे -9a² और -5a², तो दोनों का चिन्ह अब सेम हो गया है, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 14a²। यहाँ पर +3a है, यहाँ पर नीचे हो गया -2a, तो +3a -2a दोनों का चिन्ह अलग है, इसलिए इसको घटाना पड़ेगा, तो ये बचेगा +a। और यहाँ पर दोनों प्लस हो गया, +2 है, नीचे वाला भी प्लस हो गया, इसलिए ये +3 हो। इस तरह से हम लोग करते हैं। अब एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं। (2x² -5xy +9y²) और दूसरी राशि है 3y² -9yz +z²। तो जैसे हम लोग एक नंबर में किए थे उसी तरह से इसको भी कर डालेंगे, -5xy +9y²। ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर की जितनी राशियां हैं सभी राशियों का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +9yz, माइनस था तो प्लस हो गया, और ये माइनस के साथ प्लस का करेंगे तो ये -z²। इसके बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे तो 2x² के साथ कोई लाइक टर्म्स नहीं है, 2x² एज यूजुअल रह जाएगा। -5xy का भी कोई लाइक टर्म्स यानी सदृश पद नहीं है, इसलिए अकेला रह जाएगा। 9y² -3y², ये दोनों सदृश हैं बट दोनों का ही चिन्ह अलग अलग है, इसलिए ज़्यादा में से कम वाला जो है निकल जाएगा, ये बचेगा +6y²। इसके बाद +9yz है, +9yz को ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई सदृश पद नहीं है। उसके बाद बचा -z², इसका भी कोई सदृश पद नहीं है, इसलिए एज यूजुअल लिख देंगे। अब इसी सम को हम लोग ऊपर नीचे लिख करके करेंगे, जैसे 2x² -5xy
प्लस 9y² पहली राशि। दूसरी राशि है -3y² माइनस 9yz प्लस z²। तो 3y² हम लोग देख पा रहे हैं कि y² वाला पद यहाँ पर है, तो जो पद सदृश होते हैं उनको एक साथ लिखते हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 3y² माइनस 9yz, यहाँ yz नहीं है इसलिए दाहिने तरफ आगे बढ़ जाएंगे माइनस 9yz प्लस z² भी इस ऊपर लाइन में नहीं है, तो इसलिए दूसरे लाइन में प्लस z² भी दाहिने तरफ आगे बढ़ करके लिखेंगे। इसके बाद घटाएंगे। घटाने पर घटाते समय यहाँ पर पहले समय बताया गया था कि चिन्ह परिवर्तित करना पड़ता है। इसका चिन्ह प्लस में है, ये माइनस हो गया, ये माइनस में है तो इसका प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। 2x² के साथ कुछ नहीं करना है, एज यूजुअल लिख देंगे इसको। -5xy के साथ भी कुछ नहीं करना क्योंकि उसके नीचे कोई टर्म नहीं है, इसके लिए इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे प्लस 9y² है और नीचे -3y² है, तो ये हो जाएगा प्लस 6y² क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग है इसलिए ज़्यादा में से कम वाला घट गया तो ज़्यादा वाले का जो चिन्ह है वो बचा। इसके बाद -9yz था जो कि प्लस में बदल गया है और उसके साथ कुछ भी नहीं करना है, तो प्लस 9yz और इसके बाद -z²। ये हम लोग का ऊपर नीचे लिख करके सब्ट्रैक्शन हो गया। इसके बाद हम लोग एक सम करते हैं, सरल करो, सिंप्लीफाई। 6a माइनस 2b माइनस ab माइनस 3a प्लस b माइनस ab प्लस 2ab माइनस b प्लस a। तो सबसे पहला काम होगा ब्रैकेट तोड़ेंगे। यहाँ ध्यान देना है एक ब्रैकेट के पहले माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो पहले में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे। दूसरा ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के सभी चिन्ह, जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया और यहाँ पर प्लस है। इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो अंदर के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एज यूजुअल ये रह जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो लाइक टर्म्स हैं उनको कौन कौन से हैं। हम लोग देख पा रहे हैं 6a 3a और a, ये लाइक टर्म्स हैं, सदृश पद हैं। तो 6 से प्लस है, प्लस a भी प्लस है, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे तो 7 है, 7a में से 3a घट जाएगा तो ये हो जाएगा 4a। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं -2 भी यहाँ पर है और यहाँ -b है, यहाँ पर भी -b है। यहाँ -2 भी है, यहाँ भी -b है और ये -b है, सभी माइनस में हैं तो इसलिए सभी जुड़ करके हो जाएंगे -4b। इसके बाद हम यहाँ देख पा रहे हैं -ab और एक +ab है और एक +2ab है, तो +ab +2ab आपस में जुड़ जाएंगे तो 3ab और 1ab यहाँ पर माइनस में इसलिए घट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा +2ab। इस तरह से हम लोग अपने सम को कंप्लीट करते हैं।